तब तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। चिर अहिबात, बहुत दिन तक तुम्हारा सुहाग खंडित ही ना हो। और सुनो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। क्या कहा? सास का, ससुर का सेवा करना है। पहले सास ससुर का ही सेवा करना। सुन लो, कितने लोग अपने सास जी को पैर दबाती हैं, झूठ मत बोलो। हाँ, दबाती हैं। आज झूठ कह रही हूं, कहा कि सास ससुर और अपने कुल पुरोहित का, गुरु जो है उनका भी सेवा करना। फिर पति रुख लकी आयसु अनुसरे। बच्चे को कम से कम लंबे पैजामा पहना देते। ये हनुमान जी हैं, गोद में चादर से ढक। और पति पत्नी वही है जो एक बार अगर पत्नी में मुलाकात हो, एक दिन नहीं, 2 दिन, 10 दिन नहीं, 4 दिन, 1 महीना हो जाए, पति के नस नस को पत्नी को समझ लेना चाहिए। एक बार पति अगर आवाज दे कमला, तो तुरंत हाँ, आज मेरे पति देव ने क्यों बुलाया है। सुबह आवाज दिया तो, शाम में आवाज दिया तो, दोपहर में आवाज दिया तो। जिस घर में पति पत्नी में अगर प्रेम है तो साधारण बात नहीं है, लक्ष्मी नारायण का आनंद है। और माता कह रही हैं, इस प्रकार से शिक्षा दे रही हैं और बार बार और नारी धर्म को शिक्षा देते। सुनो, जीवन में अगर बहुत कष्ट आए ना, तो अपने ससुराल की बात अपने मैके में मत कहना। मैके में मत कहना, कभी भी नहीं, भूल से नहीं। बेशक 2-4 आंसू अकेले में जाके रो लेना, लेकिन अपने दुख किसी को नहीं कहना। बोलो जैसे आपने सुना, आराम से। यह थोड़ो नहीं जानते थे कि आज हम जनक जी की थोड़ो विचार किया, आज हम जानकी जी को विदा करेंगे और अयोध्या में जाते ही कल हमारी बेटी 14 वर्ष के लिए वनवास चली जाएगी। तो भी जानकी जी नहीं रोई, जानकी जी नहीं रोई। और रोई किस लिए? इसलिए रोई कि आप मुझे संग ले चलो। जब कहा कि आपको मैं नहीं ले जाऊंगा, तब वह रोई। कहा कि मैं आपको तंग नहीं करूंगी। और ऐसा नहीं कि दुख आए तो दुख में रोई। इसलिए नारी क्यों इस सृष्टि में भेजा? नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। और क्या कहा? आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मां अपने बेटी को जब कहीं से भी, बेटी बहुत दुखी हो तो अपने मां को याद करती है और पिता को याद करती है। और मां के आंचल में क्या है? दूध है, और आंख में क्या है? पानी है। जब मां दुखी हो तो मां के ममतामय आंसू को देख करके भूल जाती है और फिर मां को समझाने लगती है। इस प्रकार से आज सबको, जब राजा जनक जी को सूचना मिली तो बार बार करके सब लोग जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? चाह रही हो। फिर सूचना मिली आज पूरे जनकपुर में क्या है? शहनाई बज रही है। और आंसू भी 2 तरह के होते हैं। आपने सुना है आंसू कितने तरह के होते हैं?
कितनी तरह का आंसू? दो तरह के आंसू, एक गर्म और एक सरल। खुशी के आंसू शीतलता प्रदान करती है और दुख के आंसू गर्माहट महसूस करती है। इस सहनाइयां दे रही है बधाई, कोई चीज राज आ गया है। साक्षात हमारे घर में जमराज आ गया और नगर नारी नर देख न धाए, और सबको पता लगा तो सब आज जानकी जी को देखने के लिए को कह चलन हाई आज ही चले जाएंगे। किन्ने विदेह विदा कर, सुनो हाँ मैंने सुना है आज ही चले जाएंगे। सबने कहा कि सुनो चलो हम लोग अपने आंखों को तो एक बार जुड़ा लें और कोने को भी देख लेंगे। को जाने कई सुकृति सयानी, कौन जानता है कि फिर ऐसा कोई शुभ तिथि आए ना आए। नयन तिथि किन्ने विधि आनी, ऐसे लग रहा है कि मरणशील जी में पाम पीयूषा सुरतुर लह। आज पूरे नगरवासी में आंसू का समुद्र बह आया, आंसू का समुद्र उमर आया। प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, देखी राम छवि अति अनुरागी। और जब राम जी आते हैं, रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्षि उठा रनिवास। आज रनिवास में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देख करके जो सास अपने दामाद को देख करके माथे पर पल्लू रखती हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय श्री जानिबे। तुलसी तुलसी सुशील स्नेह लगी निज किंकरी करि मानवी, किंकरी करि मानवी, किंकरी करि मानवी। प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं स्नेह लकीर जी किंकरी, आप अपने चरणों की दासी स्नेह मान कर दिया। हे रघुनाथ तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भावनी। हे प्रभु जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। हे प्रभु माता जी विदा के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद राजा जनक जी आज राम जी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, राम मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। क्या है? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, इसलिए आप मुझे भक्ति के सिवा और जनक जी क्या मांग सकते हैं। और राम जी से विदा लेते हैं। उसके बाद जनक जी और जितने भी सामान हैं विदाई के लिए बैलगाड़ी पर नहीं पालकी पर तरह तरह के चावल, चावल का बहुत बड़ा विधान है, ध्यान दीजिए। चावल, कल एकादशी है नहीं, हाँ आज एकादशी, जय सीताराम, आज एकादशी है। क्योंकि जब हम कथा में बैठते हैं तो हमारे यहाँ दैनिक ठाकुर जी को महाभोग लगता है, प्रसाद का महाभोग लगता है। जब हम कहीं कथा में बैठते हैं तो महाप्रसाद नहीं लेते हैं कि भाई गरिष्ठ होता है,
और इसलिए चावल नहीं लेते कि चावल भरपेट खाया जाता है, दाल भात सब्जी पापड़ पकौड़ी, उसके बाद तो भाई ये तो गुब्बारा भर जाता है। इसलिए अभी कुछ देर पहले चावल का ही चर्चा चल रही, हमारे प्रधान जी बोले कि महाराज कल द्वादशी है, इसलिए आप महाप्रसाद तो लेना ही पड़ेगा। हमने कहा लेना क्या पड़ेगा, लेना क्या होगा, लेना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। और बड़े भाव से माता जानकी जी को देख करके सब लोग वहां पर आज आ रहे हैं, एक एक करके बर्तन भर भर करके। ये अलग चावल है, ये दाल है, ये मिठाई है, ये सब्जी है, ये कपड़े हैं, ये अच्छा पहरावन है। चलो उस समय में उनके पास बहुत कुछ था, राजा थे, लेकिन कल की बात है हमारे सुमन माता भी कल मेरे पास गई, कहा कि महाराज गुरुजी, हाँ भैया, मैंने एक सफेद कपड़े में या क्या बोलते हैं उसको, डब्बे में सुंदर साड़ी, लाल साड़ी है, मैंने आपकी दे रखी है। हम क्या करें, तो आप ले जाइएगा पंडितानी के लिए, क्योंकि मेरा ही स्वभाव कुछ नहीं, आया सामने से दे दो। लेकिन हम तो भाई, मेरा आदत है भाई, कहते ले जा जो लेना है। लेकिन इन्होंने विशेष करके कहा गुरुजी आप अपने श्रीमती जी के, देवी जी के लिए लेने। और मेरे साथ एक घटना बहुत पहले हुआ, 10 साल पहले, जो कल से हमारी कथा है वहां तो शिव शक्ति सनातन धर्म मंदिर में 55 सेक्टर में सावन का महीने कथा कर रहा था। कथा के बाद जब उतरा तो एक माता जी आशा शर्मा थी और कोई पंजाबी का माहौल है। कहा गुरु जी आज हमसे बड़ी भूल हो गई। क्यों? कि मैंने आपको बहुत सुंदर साड़ी दे दी, तो क्या हो गया? नहीं आप विवाह किए हैं क्या? हमने क्यों, मैंने विवाह किया है। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा था। हम लोग नहीं लग रहा था, अब मैं बता रहा हूँ किया है, तब तो बढ़िया है। क्यों? कई लोग हमसे भ्रमित हो जाते हैं कि आपने विवाह नहीं किया, और यहाँ तक कि लोग हमारे कुटिया पर भी देखने के लिए आए। हमने कहा कि भाई हमने विवाह किया है। कहा कि हम विश्वास नहीं। देखो क्योंकि मैं विरक्त वैरागियों का शिष्य हूँ, बाल काल से साधु में रहा है, आदत तो वही है। आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, ये तीसरा बार है। कहीं भी ये हमारे ये सोनू अपने आज से नहीं 15 साल से ऊपर हो गए, इन्होंने मेरा आदत देखा, आया तो सीताराम, नहीं आया तो राजराज सीताराम। कहते गुरुजी आप तो चिल्ला, हम लोग कैसे जिएंगे? हमने कहा हम पर विश्वास करो। वह दिन था कि हम लोग थैला झाड़ कर आते थे, और आज भगवान की कृपा है, आज हम मंच से बोल रहे हैं। हमारे गौरी शंकर प्रधान जी हैं, आज तक मैंने कभी नहीं कहा होगा कि आपने क्या देना है। हमने कहा आप व्यवस्था देख लो, हम कथा कर लेंगे। इसलिए तो कहने का मतलब कहा कि महाराज आपने विवाह किया? हमने विवाह नहीं, हमने विवाह किया। हमारे पास 2 कन्याएं भी हैं और एक पुत्र भी है। ये जो यहाँ बैठा है तो हमारा पुत्र है। आज उनके पास छुट्टी थी, यूनिवर्सिटी से आया, पढ़ा लिखा है। हमने कहा एक काम करो, चलो साथ में। और सुबह उठ करके पूरा पाठ करता है। और अभी वह इसलिए गया कि उसका बेटी का शादी कर दो और आप झोपड़ी में रहो, किराए पर रहो, जब आपका बेटी दामाद आएंगे कहाँ बैठेंगे? तो ऐसे दान मत करो जो कि आपका घर उजड़ जाए। ऐसे दान देना पाप है। तो फिर महापाप क्या है? आपके पास बहुत सारे संपत्ति है, बहुत कुछ है, लेकिन देने में भी आपका हाथ कांपता है, तो महापाप है, वो महापाप है। इसलिए
बेटी के विदाई में हर माँ चाहती है कि मैं बहुत कुछ दूं, बहुत कुछ दूं, लेकिन अभागे के पास होता ही नहीं है। लास्ट में छाती पकड़ करके आंसू बहा कर रह जाती है और माँ प्रेम के सिवा कुछ नहीं दे पाती। माँ प्रेम के सिवा कुछ नहीं देती है। और इस तरह से पुनि धीरज धरि कुंवर हकारी, बार भार भेट ही महतारी। आज चारों बेटी ऐसे मां से लिपट रही है जैसे कोई ब्याई हुई गाय से दूर बछरू और बछिया मां को देख करके रसोई तोड़ करके अपने मां के स्तन को पान करने के लिए भागती है। और पहरावन के लिए बहुत सारे सामान दिए गए, बहुत दिए गए। चारों को पालकी मंगाए गए, डोली मंगाई गई और चारों के लिए अलग अलग। जब पूरी जनकपुर के वासी देखा, सब आज रात जानकी जी को देख करके विवश और उदास हो रही हैं। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित निवास। मानहो कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवास। आज ऐसा लग रहा है कि आज पूरे जनकपुर में आज करुणा ने सबके घर में वास कर लिया है। बार बार चारों डोली मंगा करके, चारों को डोली पर बैठा करके जाने के लिए तैयारी करते हैं। और जो ही माता जानकी जी सहित चारों बहनें जब डोली पर बैठती हैं, सब सामान दे दे करके, माता सुनैना को याद आई, इस सोने के पिंजरे में तोता है, इसको भी दे दो। जानकी जी के जाने के बाद मुझसे बार बार कहेगी कि वैदेही कहाँ है, जानकी जी कहाँ है, जानकी जी कहाँ है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जानकी जी के साथ इस तोते को भी सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखे बढ़ाए। ये जब कहेगी व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, व्याकुल